जब कोई किसी गंभीर बीमारी से गुजरता है या किसी संकट का सामना करता है या जब दुनिया में से सहारा मिलना ही बंद हो जाता है, तब वो परमेश्वर को जरूर पुकारता है। वो परमेश्वर के सामने अपने आंसू बहाकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है ताकि वो सुने और उसकी प्रार्थना का उत्तर दे। पर क्या सच में प्रार्थना का उत्तर मिलता है? तो हाँ, प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलता है, क्योंकि उसे सुनने वाला सर्वशक्तिमान है जो हर धर्म की प्रार्थनाएं सुनता है। और वो हमारी प्रार्थना का उत्तर उस तरह से नहीं देता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा उत्तर देता है। यिर्मयाह 29:12 में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रियो, यहाँ परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा, यानी वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। यशायाह 65:24 में लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। तो प्रियो, बाइबल में हमें परमेश्वर की ओर से प्रार्थना के उत्तर दिए जाने के कई प्रमाण मिलते हैं जो एक मसीह को प्रार्थना में मजबूत बनाने में कारगर साबित होते हैं। लेकिन उन प्रार्थनाओं पर हम अपना मन केंद्रित ही नहीं करते। हम उन प्रार्थनाओं के बारे में जरूर जानते हैं, पर उनकी तरह प्रार्थना में जीवन बिताते ही नहीं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन प्रार्थनाओं पर अपना मन लगाएंगे जो प्रार्थना का उत्तर सच में मिलता है, यह साबित करते हैं। और यह भी जानेंगे कि प्रार्थना कैसे करना है ताकि परमेश्वर की ओर से हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल सके। तो आइए पहले जानते हैं प्रार्थना क्या है और कैसे करें। प्रियो, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से संवाद करना, अपनी मन की बातों को उसके सामने रखना है और उसकी बातों को भी सुनना है, यानी हमारे मन में उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए उसके प्रति सचेत होना है। लेकिन कई बार हमारी प्रार्थना कुछ शब्दों को बड़बड़ाने तक सीमित हो जाती है और बड़बड़ाने वाली प्रार्थना का कोई अर्थ ही नहीं होता। यही नहीं, कभी कभी हम बस अपनी समस्याओं के समाधान मांगने या जो कुछ हमने हासिल किया है उसी को दर्शाने के उद्देश्य से प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थनाओं का भी कोई मोल नहीं, जैसे फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत से हमें पता चलता है। तो प्रियो, प्रार्थना केवल अपनी समस्याओं का समाधान मांगना या आशीष मांगना तक ही सीमित नहीं होता। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से संवाद करना, परमेश्वर को सुनना और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना होता है। अगर हम अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर से संवाद नहीं कर सकते, तब यह एक मृत होने के समान है। इसलिए प्रार्थना में वो सामर्थ्य होना चाहिए जो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचा सके। और प्रार्थना तब शक्तिशाली हो सकती है जब हम परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारते हैं। प्रार्थना तब शक्तिशाली हो सकती है जब हम उस पर सच्चे मन से भरोसा करते हैं। प्रियो, मैं यहाँ आपके सामने मत्ती अध्याय से वचन 5 से 8 तक पढ़ना चाहूँगा, जहाँ यीशु मसीह ने प्रार्थना कैसे करना है यह सिखाया है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो प्रियो, आप जान गए कि प्रार्थना क्या है और कैसे करना है। अब जानते हैं बाइबल में दर्ज उन प्रार्थनाओं के बारे में जो साबित करते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता भी है और उसका जवाब भी देता है। यह आपको बता दें कि बाइबल में से हम सैकड़ों प्रार्थना की सूची बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ 5 प्रार्थनाओं के लिए। तो आइए जानते हैं। पहला, एलिय्याह की प्रार्थना। जब अहाब राजा बना तब उसने वह कर्म किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। उसी कारण देश में 3 साल से भी अधिक समय तक अकाल पड़ा। 3 साल के बाद एलिय्याह ने खुद को प्राप्त हुए वचन के मुताबिक परमेश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना की। उसने 1-2 बार नहीं 7 बार प्रार्थना की और उसे उसकी प्रार्थना का जवाब मिला। एलिय्याह की प्रार्थना के बदौलत परमेश्वर ने उस देश में बारिश की और भूमि फलवंत हुई। इसको लेकर याकूब 5:17-18 में लिखा है, एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। प्रियो, एलिय्याह ने 1-2 बार प्रार्थना करके छोड़ नहीं दिया, लेकिन उसने जब तक प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तब तक गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और 7वीं बार उसे उसकी प्रार्थना का परिणाम मिला। तो हमें भी प्रार्थना में निरंतरता रखनी चाहिए, ना कि एक बार प्रार्थना करके उसके परिणाम की राह देखनी चाहिए। दूसरा, हन्ना की प्रार्थना। बाइबल बताती है कि हन्ना बांझ थी
और शादी के बाद लंबे समय तक गर्भ धारण करने में असमर्थ थी। प्राचीन इसराइल में बच्चों को परमेश्वर के आशीर्वाद का एक स्पष्ट संकेत माना जाता था, लेकिन हन्ना को कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसकी सौतन हन्ना का मजाक उड़ाया करती थी और हन्ना का दुख और बढ़ा देती थी क्योंकि उसे संतान प्राप्ति हुई थी। तब हन्ना ने प्रार्थना में परमेश्वर के सामने अपनी आत्मा की इच्छा बताई। हन्ना ने इतनी लीन होकर प्रार्थना की कि उसके होठ कांप रहे थे। उस वक्त हन्ना पर गलत इल्जाम भी लगाया गया, फिर भी उसने विश्वास के साथ उसका सामना किया और उसने परमेश्वर से वादा किया कि अगर उसका एक बेटा हुआ तो वह अपने बेटे को वापस परमेश्वर की सेवा में दे देगी। पहले शमूएल 1 अध्याय 10वें वचन में लिखा है, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगा। प्रिय, हन्ना ने व्याकुल होकर अपने आंसू बहाकर और आत्मा में लीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना की और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसकी सुनी। परमेश्वर ने हन्ना को शमूएल के साथ 6 बच्चे दिए। प्रिय, प्रार्थना के मामले में हन्ना परमेश्वर के सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। तीसरा, याबेस की प्रार्थना। याबेस के बारे में हम पहले इतिहास अध्याय 4 वचन 9-10 में पढ़ सकते हैं। इन 2 वचनों के जरिए हम ये जान सकते हैं कि याबेस की प्रार्थना का उत्तर उसे मिला। बाइबल में उसके बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन जितना उल्लेख है उसमें उसकी प्रार्थना को जरूर दर्ज किया गया है। पहले इतिहास अध्याय 4 वचन 10 में लिखा है कि और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। प्रिय, याबेस ने गंभीरता से और पूरे जोश के साथ प्रार्थना की। उसने परमेश्वर को अपने स्रोत के रूप में पहचाना और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना की। वह परमेश्वर की उपस्थिति के बिना परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसने जो कुछ मांगा उसे परमेश्वर ने दे दिया। चौथा, यहोशापात की प्रार्थना। जब यहूदा पर बड़े संकट का खतरा मंडरा रहा था, यानी 3 देशों की सेना एक साथ मिलकर यहोशापात पर चढ़ाई करके आ रही थी, तब राजा यहोशापात समेत उसके लोग भी बहुत डर गए थे। उस समय यहोशापात पूरे देश में उपवास के साथ परमेश्वर को शरण जाने की घोषणा करते। तब वो परमेश्वर से अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते। तब परमेश्वर उन्हें ना डरते हुए मैदान में जाने को कहता है, क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करने का आश्वासन देता है और मैदान में परमेश्वर उनकी ओर से उतरता है और उस बड़ी सेना से उन्हें बचाते हैं। प्रियो, यहाँ यहोशापात का प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर पर भरोसा भी था कि यहोवा हमारी प्रार्थना सुनेगा और रक्षा भी करेगा, इसलिए वो जंग के मैदान में जाने से पीछे नहीं होता। यानी जब हमारे सामने बड़ा संकट आकर खड़ा हो जाता है, तब हमें ना डरते हुए परमेश्वर पर भरोसा करके उसको पुकारना है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहता है। 5वां, योना की प्रार्थना। योना जब परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध उसके सामने से भाग रहा था, तब उसके जीवन में बड़ा संकट है। वह जिस जहाज में होकर भाग रहा था उसी और समुद्र में तूफान उठा और योना के साथ साथ जहाज में सवार यात्रियों का जीवन खतरे में आ गया। जब योना को समुद्र में फेंका गया, तब परमेश्वर ने उस पर दया करते हुए उसे बचाने के लिए एक बड़ी मछली को आज्ञा दी कि वह उसे निगले। तब योना अपनी गलती का एहसास करते हुए परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करता और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनते हुए उस संकट से बचा लिया। यानी योना की तरह हमें भी अपनी गलती को उसके सामने कबूल करना है और पश्चाताप के साथ प्रार्थना करना है, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। प्रियो, ये 5 उदाहरण हमने आपके सामने रखे जो साबित करते हैं कि प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलता है। और भी बहुत सारी प्रार्थनाओं के बारे में हम बात कर सकते हैं जिन प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर की ओर से मिला है। प्रियो, हम जब भी प्रार्थना करें तब नम्रता के साथ व्याकुल होकर अपने आंसुओं को बहाकर आत्मा में लीन होकर प्रार्थना करना, फिर इसका अनुभव करना कि हमारी प्रार्थना का उत्तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसे देता है। वो हमारे सामने खड़े हुए बड़े से बड़े संकट से भी हमारी रक्षा करेगा, हमें उस हालात में से बाहर निकालेगा जो हमें कमजोर करते हैं। जब हम पूरे विश्वास के साथ उससे पुकारेंगे, तब वो हमारी सुनेगा और उत्तर भी देगा। हमें वो कभी भी लज्जित नहीं होने देगा और सदा हमारा सिर ऊंचा रखेगा। प्रिय, हम एक महान, सर्वशक्तिमान, आश्चर्य कर्म करने वाले अद्भुत परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो इतना शक्तिशाली है कि उसने ब्रह्मांड में हर आकाशगंगा का निर्माण किया और इतना शक्तिशाली भी है कि वो हमारी हर प्रार्थना को सुना। तो प्रियो, प्रार्थना का मतलब सिर्फ परमेश्वर से अपनी जरूरतों के लिए पूछना ही नहीं और न ही सिर्फ हमें जो चाहिए उसे देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना। यह उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। यह उसके साथ जुड़ने, उसके साथ अपने दिल की बात साझा करने, उस पर ध्यान केंद्रित करने और उससे भी महत्वपूर्ण उसकी बात सुनने के बाद। और जब हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं तब वह जरूर सुनता है
और उसी तरह उत्तर देता है जैसे एलिय्याह, हन्ना, याबेस, योसापात और योना को दिया। तो प्रिय, हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना के बारे में जरूर सीखने को मिला होगा, जिसे आप अपने जीवन में लागू करेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। तो प्रिय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु आपके साथ रहे। धन्यवाद।